इससे पहले वीडियो में हमने तर्क संग्रह का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। जो तर्क संग्रह का प्रारंभिक परिचय है वह हमने प्राप्त किया था। तर्क संग्रह शब्द का अर्थ क्या है, यह लेखक ने मंगलाचरण में स्पष्ट कर दिया है। तो मंगलाचरण को पढ़ते हुए तर्क संग्रह शब्द के अर्थ से भी हम परिचित हो गए थे। इसके बाद में लेखक विषय पर आता है, विषय का विवेचन प्रारंभ करता है। तो यह आपको पहले बता दिया गया है कि न्याय वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का वर्णन किया गया है और पदार्थों के सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। न्याय ने 16 पदार्थ माने हैं, जबकि वैशेषिक 7 पदार्थ मानता है। तो 7 पदार्थों की गणना कराते हैं। ये प्रश्न उठाया गया है, कति पदार्था कानिच तेषाम नामानि। कितने पदार्थ हैं, पदार्थों का विवेचन करना है। पदार्थ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तो पूछते हैं कि कितने पदार्थ हैं, कानिच तेषाम नामानि, और उनके नाम क्या हैं। तो उसका उत्तर है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावा सप्त पदार्था। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। तो इन्होंने गिनती कराई द्रव्य से लेकर और अभाव तक। अगर हम इनको गिनेंगे तो 7 ही होते हैं। तो अलग से सप्त शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। गिन के देख लेंगे तो पता चल रहा है कि 7 ही हैं, 7 के नाम गिना दिए, फिर सप्त शब्द का प्रयोग किया। इसका प्रयोजन है, इसलिए प्रयोग किया कि अगर कोई कम या ज़्यादा मानता है तो हम उससे सहमत नहीं हैं। हमारे अनुसार 7 ही पदार्थ हैं, 7 से कम भी नहीं है और 7 से ज़्यादा भी नहीं है। अगर कोई कम मानता है तो उसमें सारे पदार्थों की गणना नहीं हो पाती है, और अगर कोई ज़्यादा मानता है तो हमारे 7 पदार्थों में उनका अंतर्भाव हो जाता है। तो इसलिए सप्त शब्द का प्रयोग करके वैशेषिक दर्शन को मानने वाले यह बताना चाहते हैं कि बस 7 ही पदार्थ हैं, उससे कम भी नहीं है, क्योंकि उसमें समस्त पदार्थ नहीं आ पाते, और उससे अधिक भी नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा मान्य 7 पदार्थों में ही बाकी समस्त पदार्थों का अंतर्भाव संभव है। अब यहाँ पर आपको पहले बताया जा चुका है कि पदार्थ से क्या तात्पर्य है। पदार्थ पद कोई भी संज्ञा या क्रियापद होता है, तो पद का अपना एक अर्थ होता है, पद प्लस अर्थ, ये शब्द है पदार्थ। पद का जो अर्थ है वो हमें कुछ बोध कराता है, किसी विषय का बोध कराता है। तो पदार्थ से तात्पर्य है कि जो भी अनुभव का, ज्ञान का विषय है वो पदार्थ है। इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं वो पदार्थ की परिभाषा में आ जाते हैं। जो ज्ञान का विषय है, प्रमा का विषय है, वे सब प्रमाण हैं। तो 7 प्रमाणों की इन्होंने गिनती करा दी है। यदि आपको इस पंक्ति की व्याख्या करनी है तो आप देख लीजिए आपसे कितनी लंबी व्याख्या की अपेक्षा की जाती है, कितने शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। उसके ही अनुसार आपको पदार्थ शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है, सप्त शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है वह बताना है। और यदि यह मान लीजिए 4-5 पृष्ठों में उत्तर देने लायक प्रश्न है, फुल लेंथ प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, तो आप इसमें आगे सभी विषयों को स्पष्ट किया जाएगा। उसके आधार पर आप द्रव्य के विषय में बताइए, गुण के विषय में बताइए, कर्म के विषय में बताइए। 7 पदार्थों के लक्षण, उदाहरण विस्तार से बताइए, और यही इसकी व्याख्या होगी। यहाँ पर गिनती कराइए, लेकिन आगे एक एक को लेकर उसके भेद बताएंगे, उसके लक्षण बताएंगे, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो यदि आपको 500 शब्दों में उत्तर लिखना है तो आप वो आगे जो कुछ समझाया गया है उसके आधार पर इस पंक्ति की व्याख्या कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपको 50 शब्दों में ही व्याख्या करनी है, 100 शब्दों में व्याख्या करनी है, तो आप पदार्थ शब्द को समझाइए, सप्त शब्द के प्रयोजन के विषय में बताइए, उसके प्रयोग के प्रयोजन के विषय में, और न्याय और वैशेषिक कितने पदार्थ मानते हैं, इन सब बातों को बताएंगे। उतने में ही आपका उत्तर, संक्षिप्त उत्तर
हो जाएगा। तो आप अपने उत्तर को जिस प्रकार से पूछा गया है प्रश्न के अनुकूल बनाकर उसका प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक उत्तर रट लिया है और कुछ भी पूछा गया आपने उसको उसके जो रटा हुआ है ऐसा कैसा ही उत्तर दे दिया। नहीं, जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुकूल पूछे गए प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को समायोजित करके आपको लिखना है। तो आगे देखते हैं, द्रव्याणि कति कानि च तानि। अब पदार्थों में पहला क्या है? द्रव्य। तो पूछा है द्रव्याणि कति, द्रव्य कितने हैं, कानि च तानि, और वे कौन कौन से हैं। तो अब द्रव्यों की गिनती कराते हैं, नामोल्लेख करते हैं, फिर आगे एक एक द्रव्य को स्पष्ट करेंगे, लेकिन पहले नामोल्लेख करते हैं। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायव आकाश काल दिग आत्म मनांसी नवैव। तत्र द्रव्याणि, उसमें द्रव्य हैं, वो जो पदार्थ 7 गिनाए हैं उसमें जो पहला है पदार्थ द्रव्य, उनमें से द्रव्य हैं क्या क्या? पृथ्वी, अप अर्थात जल, तेजो तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्म और मन। नव एव नोहि। यहाँ भी 9 द्रव्यों की गिनती करा दी और उसके बाद में नव शब्द का प्रयोग किया। तो ये इस बात को बताने के लिए ही है कि द्रव्य 9 ही हैं, कम अथवा अधिक नहीं। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य का लक्षण दिया है टिप्पणीकार ने, द्रव्यत्व जातिमत्वम समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। द्रव्यत्व जातिमत्वम, द्रव्यत्व जाति से युक्त, जिसके अंदर द्रव्यत्व जाति पाई जाती है, अथवा जो अन्य तत्वों का समवायी कारण है, अन्य विषयों का समवायी कारण है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो जाति एक पारिभाषिक शब्द है, ऐसी विशेषता जो एक जैसे कई सारे पदार्थों में पाई जाती है, जिसके आधार पर हम उन पदार्थों को एक मानते हैं, तो वो जाति एक विशेषता है। और द्रव्यत्व जाति जिन सारे पदार्थों में है उन सबको हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्यत्व जाति से जो युक्त है। और एक दूसरी बात कही है कि जो विभिन्न विषयों का समवायी कारण है। समवायी कारण क्या है? जो कि कार्य में, उस कारण से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है उसमें उस कार्य के प्रारंभ होने से लेकर उस कार्य का अंत होने तक सदैव विद्यमान रहता है, उसको कहते हैं समवायी कारण। जैसे मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। मिट्टी पहले होती है, उसके बाद घड़ा बनता है। तो घड़े के उत्पन्न होने से लेकर जिस क्षण हम मिट्टी के एक आकार को घड़ा कहना शुरू करते हैं, उस समय उसमें मिट्टी विद्यमान होती है, और जब तक वो घड़ा टूटकर वापस मिट्टी नहीं बन जाता तब तक मिट्टी उसमें विद्यमान रहती है। तो मिट्टी घड़े में उत्पन्न होने से लेकर उसके नष्ट होने तक सदैव विद्यमान है। अगर हम घड़े में से मिट्टी को हटा लेंगे तो फिर घड़े का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जिसके बिना घड़े का अस्तित्व संभव नहीं है, वो जो कारणभूत पदार्थ है वो है उसमें उसका समवायी कारण। तो जो विभिन्न विषयों का समवायी कारण होता है वो होता है द्रव्य। विभिन्न द्रव्यों से ही विभिन्न प्रकार के पदार्थ या विषय, यहाँ पर हम प्रयोग के लिए पदार्थ बोल सकते हैं, जो विभिन्न विषय हैं वो हमें दिखाई देते हैं, वो सब अलग अलग द्रव्यों से बने होते। द्रव्य उनका समवायी कारण होते हैं। तो जो द्रव्य हैं वो 9 ही हैं, और द्रव्य उन्हें कहते हैं जिनमें द्रव्यत्व जाति विद्यमान हो या फिर जो विभिन्न विषयों का समवायी कारण हो। यहाँ इन्होंने टिप्पणी में टीकाकार ने पूर्व पक्ष को रखा है, मतलब जो शंका है 9 की संख्या को लेकर उसको उठाया है कि अंधकार भी तो एक द्रव्य होना चाहिए, 10वां द्रव्य माना जाना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भी द्रव्यत्व जाति विद्यमान है, द्रव्य होने का लक्षण उसमें विद्यमान है। लेकिन इस
तर्क का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंधकार अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है, वो केवल तेज नामक द्रव्य का अभाव है। तो अभाव एक पदार्थ पहले ही मान लिया गया है और द्रव्यों में परिगणित जो तेज नामक द्रव्य है उसका अभाव ही अंधकार है। जैसे ही तेज प्रकट होगा अंधकार तो समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए तेज के अभाव का नाम अंधकार है। अलग से कोई द्रव्य अंधकार को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिद्ध है कि 9 ही द्रव्य हैं और 9 के अतिरिक्त कोई 10वां द्रव्य नहीं है। फिर इन द्रव्यों को भी आगे चलकर एक एक को स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी क्या है, तेज क्या है, आप क्या है, सब स्पष्ट कर देते हैं। अगला पदार्थ है गुण। तो गुण के लिए पूछते हैं गुणा कति कानिच केचते, गुण कौन कौन से हैं, गुण कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो गुणों की भी गिनती करा देते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, 24 गुणा। ये 24 उन्होंने गिना दिए हैं गुणों के नाम। ये 24 गुण होते हैं। तो गुण क्या है? 24 नाम तो गिना दिए गुण के, लेकिन गुण क्या है? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम, जो न तो द्रव्यों में आता है और आगे चलकर ये कर्म के बारे में बताएंगे, न कर्म में आता है, जिसकी द्रव्यों में गिनती नहीं हो सकती और जिसकी कर्म में भी गिनती नहीं हो सकती और जिसमें सामान्य विद्यमान है, सामान्य नामक तत्व विद्यमान है। तो द्रव्य और कर्म से जो अलग है पर जो सामान्य से युक्त है उसे गुण कहते हैं। सामान्य एक तत्व है जो द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में रहता है। तो सामान्य से युक्त है तो या तो द्रव्य या गुण या कर्म तीनों में से एक होगा। तो जो द्रव्य भी नहीं है और जो कर्म भी नहीं है पर फिर भी जिसमें सामान्य है तो वो सब गुण हैं। इस तरह से 24 गुण माने गए हैं। अब ये कर्म क्या है, कर्म के बारे में बताया। तो कर्म क्या है? कियंती कर्माणि कानि च तानि, कितने कर्म हैं और वो कौन कौन से हैं। कर्मों की गिनती कराते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमनानि 5 कर्माणि। 5 कर्म हैं। कौन कौन से? उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण मतलब नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन मतलब अपनी ओर समेटना, प्रसारण मतलब आगे की ओर फैलाना और गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, जाना। तो 5 कर्म हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो कर्म का लक्षण बताते हैं। कर्म क्या है? 5 तरह के कर्म हैं, ये उन्होंने बता दिया। अब वो कर्म क्या है? संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्मत्वम, जो खुद संयोग तो नहीं है पर संयोग का जो असमवायी कारण है वो कर्मत्व है। संयोग एक प्रकार का संबंध है जो हमेशा नहीं रहता, हो जाता है और समाप्त भी हो जाता है। संयोग संबंध ऐसा भी है कि अभी संयोग संबंध नहीं है और फिर कोई समय ऐसा होगा कि संयोग संबंध हो जाएगा। तो संयोग संबंध, जैसे हमने शरीर पर कोई वस्त्र धारण कर रखा है तो उस समय शरीर का और वस्त्र का संयोग है, हमने उसको उतार दिया तो संयोग समाप्त हो गया। तो इस तरह का जो संयोग है, उस संयोग का जो कारण है वो कर्म है। संयोग संबंध कब बनेगा? जब 2 तत्व पास आएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और उसको करने के लिए कोई ना कोई कर्म किया जाएगा। तो कर्म संयोग का असमवायी कारण है जिसके कारण से संयोग घटित होता है, पर वो खुद संयोग नहीं होता। संयोग का कारण होता है पर वो खुद संयोग नहीं होता, वो कर्म है।